वेलकम अगेन दोस्तों। आज बात करेंगे ज़्यादा नमक खाने से क्या क्या बीमारियां शरीर में हो सकती है। कुछ लोगों को ज़्यादा नमक खाना काफ़ी पसंद रहता है। आजकल बात करें तो इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनको बाहर का खाना ही पसंद रहता है। उसके पीछे की वजह यह है कि उसमें नमक ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहले आप ये जानें कि आपको नमक कितना खाना है, कौन कौन से खाने में नमक होता है और नमक ज़्यादा खाने से हमारे शरीर में कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं। ज़्यादा नमक मतलब आपकी ज़ुबान बता देती है कि ये खाने में नमक ज़्यादा है, साल्ट ज़्यादा है। ऐसा ज़्यादातर बार हम लोग कर लेते हैं, लेकिन आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि बहुत सारे ऐसे खाने रहते हैं जिसमें खाने में अपने को नमक फील नहीं होता, पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी उसमें नमक होता है और वो शरीर में नुकसान पहुंचा सकता है। तो नमक की बात करें तो ये एक केमिकल फार्मूला है NaCl। Na मतलब सोडियम और Cl मतलब क्लोराइड। तो इसमें जो सोडियम होता है 40% होगा। जैसे आप साल्ट खाते हो, नमक खाते हो, तो बेसिकली जो मेन डिसएडवांटेज है वो सोडियम के कंपोनेंट की वजह से है। क्लोराइड का उतना नुकसान नहीं है। जो NaCl मतलब सोडियम है वो ज़्यादा नुकसान करता है। तो वो 40% होता है, क्लोराइड 60% होता है। टोटल जो नमक होता है, साल्ट होता है। नॉर्मली हमें शरीर में ज़रूरत रहती है क्योंकि सोडियम चाहिए मसल और नर्व के फंक्शन के लिए और क्लोराइड चाहिए इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर के बैलेंस को बनाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। इतनी मात्रा में हमें नेचुरली मिल जाते हैं, बहुत सारे फूड सोर्सेज से मिल जाते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में कोई खाए तो उसको फिर कई तरह की समस्याएं हो सकती है, स्पेशली ऐसे लोगों में जो जेनेटिकली ससेप्टिबल है। मतलब ये आप समझें कि अलग अलग लोगों का शरीर अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है इस नमक को लेके। ये उनके जीन पे डिपेंड करता है और हार्मोन के लेवल पे। तो हो सकता है कि दो सेम लोग हों, खाने की आदत लगभग सेम हो, एक को नमक के कारण ब्लड प्रेशर की समस्या हो रही हो, दूसरे को ना हो रही हो। तो ये पॉसिबल है। बहरहाल ज़्यादा नमक की वजह से क्या समस्या हो सकती है, तो पहला है शरीर में पानी का भर जाना, वाटर रिटेंशन। होता क्या है कि जैसे हमारे शरीर में सोडियम बढ़ता है, साल्ट की वजह से, नमक की वजह से शरीर में सोडियम बढ़ता है। उस सोडियम के कारण शरीर ज़्यादा पानी होल्ड करता है, तो उसके कारण फिर शरीर में स्वेलिंग आ जाती है। तो ये स्वेलिंग आप जैसे भी देखोगे, जैसे आप साल्टी कुछ खाना खाते हो, जैसे कि पार्टी में गए, वहाँ पे ज़्यादा नमक वाला खाना मिला, तो अगले दिन आपका चेहरा थोड़ा सा सूजा दिखेगा, यहाँ पे भी हल्की सी स्वेलिंग दिखती है, हाथ पाँव में भी हो सकती है। तो वाटर रिटेंशन होता है। और इसके अलावा जो दूसरा ड्रॉबैक है कि ये ज़्यादा पानी शरीर में भरने से ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। तो ज़्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर हो सकता है, और ब्लड प्रेशर होने के कारण फिर लंबे समय में किडनी डैमेज होगी, हार्ट खराब होगा। इसके अलावा ब्रेन के अंदर स्ट्रोक की संभावना, लकवा की संभावना बढ़ेगी, और ये ब्लड प्रेशर के कारण ही आँख की रोशनी जा सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो ज़्यादा नमक खाने के ये कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं लंबे समय तक। मतलब तुरंत नहीं, कुछ समय लगेगा, लेकिन तुरंत के लिए तो जो मेन इसका इम्पॉर्टेंट असर आता है कि एक तो प्यास लगती है। नमक अगर आपके शरीर में जाएगा तो आपके शरीर को पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए ज़्यादा प्यास लगती है। इसलिए आप जब भी कोई नमक वाला साल्टी खाना खाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आज मुझे प्यास ज़्यादा लग रही है। प्यास ज़्यादा होने से फिर यूरिनेशन भी होता है, शरीर वाटर भी उतना ही निकालता है। तो ये सारी समस्याएं होती हैं। और एक समस्या भी हो सकती है कि अगर शरीर में नमक ज़्यादा हो जाए और आप पानी ना पियो। होता क्या है कि अगर शरीर में नमक ज़्यादा होने से सोडियम बढ़ेगा, तो जो अलग अलग हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं, सेल्स है, वहाँ से पानी खींच लेता है। तो वहाँ से पानी खींचेगा तो ब्रेन के अंदर की भी अगर सेल से पानी ऐसे बाहर खींचता है, ब्लड में लाता है, तो उससे फिर कन्फ्यूजन होना, आपको झटके आ सकते हैं, याददाश्त में समस्या होना, बेहोशी, थकावट, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और कुछ लंबे समय की स्टडी ये भी बताती है कि ज़्यादा नमक खाने से पेट के अंदर कैंसर होने का भी खतरा बढ़ सकता है। तो अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनको ज़्यादा नमक खाने की आदत है खाने में, तो कृपया करके अपने खाने को अभी कंट्रोल में ला दें। और काफ़ी दिन से खा रहे हैं तो सबसे पहले आप जाके ब्लड प्रेशर अपना चेक कराएं। हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो। नमक स्वादानुसार बोला जाता है, लेकिन नमक का कोई और शरीर में बहुत ज़्यादा खाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। और अगर अपने शरीर में आप नमक कम दोगे तो धीरे धीरे आपकी जो टेस्ट बड है वो कम नमक में ही सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो ये चीज़ आप ज़रूर जानें। नॉर्मली अब आप पूछोगी, आप ये बताइए कि कितना नमक हमें खाना चाहिए। तो आपको, ऐसे लोग जो हेल्दी हैं, बिल्कुल नॉर्मल हैं, शरीर अभी कोई समस्या नहीं है, उनको दिन भर में 6 ग्राम से कम खाना चाहिए। 6 ग्राम
साल्ट, साल्ट मतलब NaCl। तो 6 ग्राम में अगर हम NaCl में सोडियम बस देखेंगे तो 2.4 ग्राम होता है। तो इससे ज़्यादा हमें नहीं खाना है। और ऐसे लोग जिनको किडनी की समस्या है, ब्लड प्रेशर है, तो उनको फिर और खाना रहता है। जो ये रिकमेंडेशन है कि जो सोडियम हमारे खाने में वो 2300 मिलीग्राम होना चाहिए, 2.3 ग्राम। तो आप ये समझें कि ये जो मैं 6 ग्राम की बात कर रहा हूँ, एक जो चम्मच होता है, टेबल स्पून होता है, उसमें आप भरेंगे तो 6 ग्राम हो जाता है। जबकि हम कितना सारा खा लेते हैं, स्पेशली जब कोई खट्टी चीज़ खाना हुआ तो उसमें तो बहुत सारा नमक डाला जाता है, जैसे कि दही वगैरह है या अचार है, चटनी है, या ग्रेवी वाली जो सब्जियां हैं, या मीट वगैरह जब लोग बनाते हैं, नॉन वेज बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारा नमक रहता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि हमें दिन भर में सिर्फ 1 चम्मच टेबल स्पून खाना, मतलब 6 ग्राम खाना है। कौन से खाने हैं जिसमें ज़्यादा नमक होता है, अगर इसकी बात करें तो वैसे तो आपकी ज़बान पहचान लेती, लेकिन कुछ मैं खाने ऐसे बताऊंगा जिसको सुन के आपको लगेगा अगर ये तो मुझे पता नहीं था कि इसमें भी नमक होता है। तो पहले नंबर पे तो मीट हो गया, नॉन वेज, उसमें बहुत सारा नमक डलता है। फास्ट फूड, बहुत नमक रहता है, किसी भी तरह का फास्ट फूड हो। फ्राई आइटम, उसमें भी नमक रहेगा। चाइनीज आइटम है, इसके अलावा समोसा है, कचौरी है, चाट है, गोलगप्पे हैं। तो ये सारे आइटम जो होते हैं, ये सारों में बहुत सारा नमक रहता है। इसके अलावा जो केचप होता है, टोमेटो केचप वगैरह, वैसे तो मीठा होता है, उसके अंदर भी पर नमक बहुत रहता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अलग अलग तरह की नमकीन होती हैं, सब में ढेर सारा नमक रहता है। कोल्ड ड्रिंक होता है, कोल्ड ड्रिंक में आप चेक करेंगे सब में सोडियम क्लोराइड डला रहेगा, साल्ट डला रहेगा। इसके अलावा जो प्रोसेस्ड आइटम होते हैं, डिब्बा बंद आइटम होते हैं, आप बेकरी की दुकान में जाएंगे और उसमें जितने भी डिब्बा बंद आइटम हैं, बहुत सारे तो जो मीठे आइटम है उसके अंदर भी नमकीन करके थोड़ा सा नमक डाल दिया जाता है। तो आप मोटा मोटा ये समझो कि जो चीज़ आपको बाजार का, बाहर का पसंद है, ठेले का पसंद है, बेकरी की दुकान का पसंद है, या आप कहीं पार्टी में जाते हो, वहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है, बहुत चांस है कि उसमें नमक ज़्यादा होगा। जैसे कि ग्रेवी वाली सब्जी है, पनीर वगैरह बनता है, चिप्स, कुरकुरे, कुछ तरह के बिस्किट, नमकीन, इन सब में बहुत सारा नमक होता है। तो इसको आप पढ़ भी सकते हैं, उसमें परसेंटेज में लिखा रहता है कि 100 ग्राम में या 200 ग्राम में या एक सिंगल इस पीस में कितना नमक है, डेली डिमांड का कितना परसेंट है, वो सारी चीज़ें मेंशन रहती है, आपको बस देखना रहता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। जो हम लोग घर में ब्रेड लाते हैं सुबह सुबह, आपको नहीं पता होगा उसमें भी नमक डला रहता है। पास्ता है, पिज्ज़ा है, तो ये सारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसा कि मैंने बताया कि कोल्ड ड्रिंक्स है, केचप है, या ये ब्रेड वगैरह है, इन सब में नमक डला रहता है। तो ये आपको जानने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा नमक होता है चटनी में और अचार में। जो बाज़ार से आप डिब्बाबंद चीज़ें लाओगे उसमें तो बहुत चांस है कि ये नमक होगा ही होगा। नमक के साथ क्या प्रॉपर्टी, एक तो ये टेस्ट तो है अच्छा, ये प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, मतलब चीज़ें ख़राब नहीं होती। तो इसलिए ये बड़ा, इसको ज़्यादातर जो ऐसे आइटम जो स्टोर्ड रहते हैं, वो सारे आइटम में बहुत सारा डला रहता है। तो इस सोडियम या साल्ट के अंदर ये भी प्रॉपर्टी होती है कि ये मॉइस्चर को भी खींचता है, बैक्टीरिया वगैरह को पनपने नहीं देता। तो इस सब वजह के कारण ये नमक खाने का चलन बढ़ा है। और नमक में सोडियम होता है, वो सोडियम शरीर में फिर जो बीमारियां मैंने बताई, ब्लड प्रेशर की समस्या, उससे और दूसरी समस्याओं को हो जाना, शरीर में पानी भरना। तो इसलिए ऐसे लोग जिनको स्पेशली किडनी की समस्या, हार्ट की समस्या है, लकवा मार गया है, वजन जिसका किसी का अगर ज़्यादा है, तो ये नमक खाने के नुकसान होते हैं। तो कृपया करके अपने खाने में नमक का ज़रूर ध्यान रखें कि एक लिमिट में हो जाए। और उससे इम्पॉर्टेंट जो ज़रूरी बातें होती हैं, होनी चाहिए, वो मैंने बताने की कोशिश करी। उम्मीद है ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, नमक की एक और मैं बात बताऊं कि नमक कई तरह के होते हैं। आप लोगों को शायद कुछ आइडिया हो कि एक तो सी साल्ट होता है, एक जो टेबल साल्ट होता है। टेबल साल्ट ये खदानों से रहता है, नमक की खदानें रहती है, वहाँ से निकाल लिया गया। एक हिमालयन साल्ट करके आजकल बहुत पॉपुलर होता है। तो हिमालयन साल्ट थोड़ा सा एडवांटेज ये रहता है कि वो ज़्यादा प्योर रहता है, उसमें सोडियम का अमाउंट कम रहता है, इम्प्योरिटीज़ वगैरह कम रहती हैं। वो कोई हिमालयन रीजन है पाकिस्तान में, वहाँ से उसकी खुदाई होती है। लो सोडियम साल्ट भी आता है, आजकल ऐसा साल्ट है जिसमें सोडियम का अमाउंट कम हो जाता है नॉर्मल साल्ट की तुलना में, और उसमें पोटेशियम ज़्यादा रहता है, दूसरे भी मिनरल्स रहते हैं। बट एक चीज़ आप ज़रूर ये मान लें कि ये जितने तरह के नमक है उसमें सोडियम का प्रपोर्शन थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर रहता है।
तो स्पेशली लो सोडियम साल्ट है वो तो ठीक है, पर बाकी तरह के जितने नमक हैं उनमें हल्का हल्का सा सोडियम की क्वांटिटी में डिफरेंस है। और जो मेन समस्या नमक के कारण आती है वो सोडियम के कंपोजिशन के कारण आती है। बाकी की जो उसमें चीज़ें होती है, जैसे कुछ नमक रहेंगे, जैसे ये सफ़ेद वाला जो अपना नमक होता है टेबल साल्ट जिसको बोलते हैं, ये बहुत प्रोसेस किया जाता है, इसमें से इम्प्योरिटी हटाई जाती है, सफ़ेद होता है उसमें कुछ ऐसा मिलाया जाता है। लेकिन जो मेन चीज़ नमक के अंदर सोडियम जिससे नुकसान होता है वो सारों में होता है। तो आप ये ना समझें कि मैं ब्लैक साल्ट खाऊंगा या खाऊंगी या सेंधा नमक खाऊंगी तो उससे कम नुकसान होगा। हल्का सा चेंज रहता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता परसेंटेज में देखा जाए जो सोडियम का अमाउंट होता है। तो ये बात ज़रूर है, आप ध्यान रखें। थैंक यू।